जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी जीडी 2025 का नोटिफिकेशन बम्पर पदों पर जारी हो चुका है। पदों की संख्या 39,481 है। आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी के लिए योग्यता क्या रहेगी, क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा और साथ में एज का क्राइटेरिया में डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा एसएससी जीडी के अंदर एज का क्राइटेरिया काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उस चीज को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो कब से कब तक रहेंगे। 5 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 14 अक्टूबर तक आपके लास्ट डेट रहेगी। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन जो आप पेमेंट का चालान कटाएंगे वो आप 15 तारीख तक कटा सकते हैं, अक्टूबर तक। एग्जाम की डेट जनवरी फरवरी बताई जा रखी है। आप मान के चलें कि आपका एग्जाम जनवरी फरवरी के मिड में ही होगा। ठीक है दोस्तों, आप देख लेते हैं जो टोटल वैकेंसीज है उन किस किस पार्ट में कितनी कितनी बट रखी है, यानी कि बीएसएफ में कितनी वैकेंसीज है और अदर डिपार्टमेंट में कितनी है। बीएसएफ में मेल कैंडिडेट के लिए 13,306 वैकेंसीज है, कैटेगरीज वाइज आप अपना देख सकते हैं आप। और जो फीमेल के लिए है 15,654 वैकेंसीज है। ठीक है दोस्तों, सीआरपीएफ में मैं बता देता हूँ आप सभी को, मेल कैंडिडेट के लिए 11,299 वैकेंसीज है और फीमेल के लिए 11,541 वैकेंसीज है। एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट और है एसएसएफ, जिसमें 35 वैकेंसीज है मेल कैंडिडेट के लिए और 0 वैकेंसीज है फीमेल के लिए। ठीक है दोस्तों, एक चीज और है एनसीसी भी, यानी कि एनसीबी जिसे हम बोलते हैं। इसमें फीमेल और मेल के लिए दोनों एक मात्रा में क्वांटिटी है, यानी कि 11-11 वैकेंसीज दोनों डिपार्टमेंट में अलॉट की गई हैं। टोटल वैकेंसीज 39,481 हैं। आप देख सकते हैं इस चार्ट को डिटेल में और अपने अकॉर्डिंग क्राइटेरिया बना सकते हैं। फॉर्म भरते टाइम थोड़ा ध्यान रखें ताकि आप सभी से कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम एज लिमिट की। एज लिमिट क्या रहने वाली है एसएससी जीडी के लिए, आप सभी को बता दूं। एज लिमिट काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब उस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपकी एज 18 से लेकर 23 साल तक है तो आप एलिजिबल हैं एसएससी जीडी 2025 तक। आप सभी को इस नोटिस में क्लियर कर दिया गया है कि 1/1/2025 तक आपकी एज 18-23 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और एज का एक बार और मॉडिफाई करने के लिए, मोर डिटेल्स कंडक्ट करने के लिए एक बार और बताया गया है कि 2/1/2002 से और 1/1/2007 तक अगर आप मिड में बिलोंग करते हैं, यानी आपकी एज इन दोनों के टेरोलॉजी के बीच में है, तो आप एलिजिबल हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए। ठीक है दोस्तों, ये होता होता है यूआर कैटेगरी, जो नॉर्मल कैटेगरीज है उनके लिए। लेकिन अगर आप एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके पास 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो भी है। ठीक है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा एसएससी जीडी के अंदर सीबीटी के बाद पीएसटी कंडक्ट कराते हैं। तो उसके लिए मेल जो कैंडिडेट है उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप अदर ट्राइब से बिलोंग करते हैं, यानी जो शेड्यूल ट्राइब होती है एसटी कैटेगरी, उससे बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल है तो आप 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप नॉर्थ ट्राइब से, यानी कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, वहां से बिलोंग करते हैं तो आप 157 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए, 147 फीमेल की होनी चाहिए। अगर आप अदर ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आप इस चार्ट को और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप सभी को पता होगा, रनिंग जिसे हम बोलते हैं, मेन कंडक्ट की जाती है एसएससी जीडी के अंदर। 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है आपको 24 मिनट के अंदर, ये मेल कैंडिडेट के लिए है। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है 8/1/2 मिनट के लिए। ठीक है दोस्तों, जो अगर आप लद्दाख से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपका ये क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर आप लद्दाख रीजन है वहां से बिलोंग करते हैं तो 1.67 किलोमीटर आपकी 7 मिनट में आपको मेल कैंडिडेट को करना है और 800 मीटर फीमेल को करना है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। अगर आप 10th पास हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप एलिजिबल हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए। सिर्फ 10th मांगी है, इसमें कोई 12th पास नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं है, सिर्फ 10th। जो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है आपका, अगर आप उससे मान्यता है इस बोर्ड की, अगर आपने जहां से 10th कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं 2025 के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न में क्या रहने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न और ज्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं है, नॉर्मल एग्जाम पैटर्न है। आपका सभी को पता होगा, आप सभी का सबसे पहले सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, जिसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे। आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। आपके पास टोटल समय रहेगा 60 मिनट। आपका एक एक सेक्शन 20-20 क्वेश्चन का रहने वाला है और टोटल 4 सेक्शन रहने वाले हैं। पार्ट ए में रीजनिंग
होगा दूसरे में, पार्ट बी में यानी कि जनरल अवेयर्स जिसे हम बोलते हैं जीएस, पार्ट सी मैथमेटिक रहने वाला है, और पार्ट 4 यानी हिंदी इंग्लिश में आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा किस लैंग्वेज से पेपर कंडक्ट देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी को बता चुका हूँ, एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करने वाला है यानी कि 40 मार्क्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें काफी इंपॉर्टेंट होती है जो 1/8 की रहती है। ठीक है दोस्तों, आप इसको और डिटेल में देख सकते हैं। अब आप सभी को बता दूं कि आपके इंपॉर्टेंट जो चारों पार्ट हैं उन सब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस के लिए आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रखा है। जीएस के लिए भी आप देख सकते हैं क्या क्या रहेगा। एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स आती है इसमें, तो आप वो भी देख सकते हैं, और इंग्लिश हिंदी में आप दोनों लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस पूरे नोटिस को डिटेल में समझा दिया है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दें, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को एक चीज़ और बता दूं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर यानी कि इसी चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड होती हैं और क्लासेस भी चलती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय